हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है उसका यहाँ पे जो लेक्चर नंबर 3 है वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत सारी जो चीजें हैं वो हमने डिस्कस की। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का हमने इंट्रोडक्शन देखा, साथ में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड देखा। लिगेंड में हमने अलग अलग जो क्लासिफिकेशन होते हैं, चाहे आपका ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज हो, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी हो, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग हो, ये सारी चीजें हमने देखी है ओके लास्ट लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे और जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है वो टॉपिक क्या है, इसमें कौन कौन से कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हम लोग सीखेंगे, वो सारी चीजों के ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसका जो डेफिनेशन है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का, वो यहाँ पे लिखते हैं कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता क्या है, अलग अलग दो टाइप क्या है, कौन कौन से डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या कहता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला बट द डिफरेंट एटम अरेंजमेंट ओके। तो यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला आपको सेम देखने के लिए मिलता है, लेकिन जब एटम टू एटम हम लोग अरेंजमेंट करते हैं, स्पेटियल अरेंजमेंट, तो वो आपको अलग देखने के लिए मिलता है। ठीक है। अभी इसी में आपको दो तरह के आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे आइसोमेरिज्म देखने के लिए मिलते हैं ओके। एक तो आपका सेम केमिकल फॉर्मूला वाला है और दूसरा यहाँ पे आपका डिफरेंट एटम एटम अरेंजमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है ओके। तो ये दोनों कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला आता है आपका यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक डालते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है। और दूसरा जो आपका आता है वो आता है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म ओके। अगर आप बात करो कि ये दोनों में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक तरह से आप कह सकते हो कि ये जो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, इसके अंदर से आपको इतने क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिलते हैं, चाहे आपका नेट का एग्जाम ले लो या फिर गेट का एग्जाम ले लो। आपको स्टीरियो आइसोमर से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखो कि आप स्ट्रक्चरल आइसोमर से ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन क्वेश्चन आते हैं लेकिन कम आते हैं। इसके लिए इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग स्टीरियो आइसोमर को क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं ओके। तो आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पूरी तरह से हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है। अभी यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंशिएशन देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंशिएशन आपको देखने के लिए मिलता है ओके। जो आपका स्ट्रक्चरल ये होता है, आइसोमेरिज्म होता है, उसके अंदर आपको जो एटम टू एटम है ओके, एटम टू एटम जो कनेक्टिविटी है वो आपको यहाँ पे डिफरेंट देखने के लिए मिलती है ओके। कनेक्टिविटी इज डिफरेंट ओके। और अगर आप सेम चीज है, अगर आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म में अगर बात करते हो, तो इसके अंदर आपको एटम टू एटम जो कनेक्टिविटी है ओके, वो एटम टू एटम कनेक्टिविटी तो आपको सेम देखने के लिए मिलती है, लेकिन जो इसके अंदर जो स्पैटियल अरेंजमेंट होता है वो आपको इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिलती है सेम ओके। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको जो एटम टू एटम कनेक्टिविटी है इज सेम ओके, बट डिफरेंट स्पैटियल अरेंजमेंट ओके। स्पैटियल अरेंजमेंट का यानी स्पेस में इसका जो अरेंजमेंट होता है वो आपको यहाँ पे अलग देखने के लिए मिलता है ओके। इसके भी हम लोग एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे और साथ में इसको भी बहुत अच्छे से हम लोग स्टडी करेंगे कि आपका स्टीरियो आइसोमर होता क्या है और स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे ले लो, तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपका ये हो सकता है
यहाँ पे एटम एटम कनेक्टिविटी डिफरेंट है। ओके, तो यहाँ पे आप सिंपली ये आपके पास एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं हम लोग, कोबाल्ट CO5Cl। ओके, और यहाँ पे आपका बाहर क्या है, ये है आपके पास Cl2.H2O है। ओके, अगर आप सेम यहाँ पे देखोगे तो ये क्या यहाँ पे फॉर्मेशन में आएगा, यहाँ पे आपको जो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर में यहाँ पे देखोगे तो ये जो आपका H2 है वो क्या होता है, यहाँ से ये यहाँ बाहर चले जाता है, ठीक है, और यहाँ से जो Cl है वो क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। यानी इस तरीके से आपको यहाँ पे जो एक तरह से जो पोजीशन का यहाँ पे चेंजेस है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ओके, और आफ्टर चेंजिंग द पोजीशन ये यहाँ पे आपको COH2O6, यहाँ पे आपका बाहर आपका Cl3, इस तरीके का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। अगर सेम आप स्टीरियो आइसोमर में देखोगे तो स्टीरियो आइसोमर में कैसा होता है कि जो आपके पास स्ट्रक्चर है, ओके, वो सेम स्ट्रक्चर आपको मिलता है थ्रू आउट द, ओके, इसके अंदर आपका किसी भी तरीके का कोई भी जो ये है ट्रांसफर है, ट्रांसफर ऑफ चाहे आपका सेकेंडरी या फिर प्राइमरी, किसी का भी यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलता। ओके, अभी यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर है उसके अंदर हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंदर हम लोग बहुत सारी जो चीजें हैं वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ओके, अभी यहीं पे कुछ चीजें यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ कि क्या क्या चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो आयोनाइजेशन आइसोमर होता है, ठीक है, आयोनाइजेशन आइसोमर क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। और दूसरा है आपका यहाँ पे, दूसरा आपका है यहाँ पे हाइड्रेट हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ओके, ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होता है और आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये दोनों चीजों के बारे में यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। साथ में इसके अलावा और भी बहुत सारी जो चीजें हैं यहाँ पे मैं ETC लिख देता हूँ, और भी ऐसे बहुत सारे आइसोमेरिज्म है इन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। और अगर आप सेम चीजें यहाँ पे अगर आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म में देखते हो तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम लोग जो बेसिकली दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, ओके, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम लोग क्या देखते हैं, एक तो आपका सीस देखते हैं और दूसरा आपका ट्रांस देखते हैं। ओके, सीस और ट्रांस आपके सेम होते हैं, वहां पे आपको एटम की एटम कनेक्टिविटी तो सेम देखने के लिए मिलती है, लेकिन एक सीस में चले जाता है एक ट्रांस में चले जाता है। ओके, यहाँ पे आपके अरेंजमेंट बस अलग हो जाते हैं। ओके, और दूसरा होता है इसके अंदर आपका ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। ये दो चीजें यहाँ पे हम लोग बहुत बारीकी से स्टडी करेंगे, करने वाले हैं। और ये अगर आप ऑप्टिकल की बात करो तो इसके अंदर हम लोग नॉन सुपर इम्पॉसिबल, ओके, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। और ये आई थिंक मेरे हिसाब से अब बहुत से लोगों ने सुना भी होगा कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज कैसे होता है, ये हमने डिस्कस भी किया था पीरियोडिसिटी के अंदर। ओके, और पीरियोडिसिटी में आपको बहुत सारी जो चीजें हैं, चाहे आपका एरोमेटिसिटी है उसके अंदर भी आपको ये सारी जो चीजें हैं वो आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, अभी यहाँ पे जो हमारा आज का मेन जो टॉपिक है, मेन जो हम लोग फोकस करने वाले हैं वो है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। उसको सबसे पहले उसका यहाँ पे मैं हेडलाइन डालता हूँ, ठीक है, और हेडलाइन डालने के बाद हम उसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे हेडलाइन आएगा आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके, अब ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है, इसके अंदर आपको एटम टू एटम जो कनेक्टिविटी है वो आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलती है। जिसके अंदर जो सबसे पहला यहाँ पे हमने एग्जांपल कंसीडर किया था वो एग्जांपल था आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला यहाँ पे जो हेडलाइन है वो यहाँ पे डालते हैं, ठीक है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ओके, अगर आप यहाँ पे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में देखते हो कि इसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो इसका एक बहुत से बेसिक सा यहाँ पे एक डेफिनेशन है जिसको आपको याद रखना है। अगर आप डेफिनेशन को याद रखते हो तो आप आसानी से कोई भी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ओके, इसके अंदर क्या होता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के अंदर, वो बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन आयोनाइजेशन स्पेयर एंड कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ओके,
अभी यहाँ पे अगर आप बात करो कि यहाँ पे आयोनाइजेशन स्पेयर क्या होता है और कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने एक एग्जांपल लिया था, ओके। ये पूरे एग्जांपल को यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एक रेड कलर से यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि आप अच्छे से, नहीं तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा अलग डिफरेंट कलर से यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ। ये जो पूरा यहाँ पे हमने ये बाहर रखा था ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन स्पेयर कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमेशा आपको ध्यान रखनी है। और ये यहाँ पे इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाया है कि आयोनाइजेशन स्पेयर क्या होता है और कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है, ओके। तो सिंपली क्या होता है, इसके अंदर जो भी लिगेंड होता है ना, यहाँ पे आपके पास जो भी ये लिगेंड है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, लिगेंड है। और ये आपके पास क्या है, आयोनाइजेशन स्पेयर है। तो ये इन दोनों का क्या होता है यहाँ पे, और जो एक पोजीशन है वो एक्सचेंज होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप एग्जांपल ले लो, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से ये पोजीशन चेंज होता है। जैसे यहाँ पे आपके पास मेटल है, मेटल के साथ यहाँ पे आपके पास एक लिगेंड है, ठीक है। और ये लिगेंड और किस तरीके से यहाँ पे ये आपके पास क्या है, आयोनाइजेशन स्पेयर है, ठीक है। अभी ये क्या करते हैं, एक दूसरे की पोजीशन को चेंज करते हैं। ये पोजीशन कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पे देखो, ये जो आपके पास लिगेंड है ना, ये लिगेंड कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे आयोनाइजेशन स्पेयर के पास, ठीक है। ये आपके पास क्या है, लिगेंड है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। और ये बात ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास आयोनाइजेशन स्पेयर है, ठीक है। और ये जो आयोनाइजेशन स्पेयर होता है, ये किसके पास चले जाता है, लिगेंड के पास चले जाता है। इस तरीके से वो एक दूसरे के जो पोजीशन होते हैं उसको क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, ओके। और आफ्टर चेंजिंग द पोजीशन, उसके बीच में जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो क्या होता है, यहाँ पे आपके पास मेटल है, यहाँ पे आपके पास बी आ जाएगा, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पे आपके पास ए है, 6 है ना, तो 6 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। और बाहर आपके पास क्या बनेगा, आयोनाइजेशन स्पेयर में ए मल्टीप्लाई बाय बी बनेगा, ओके। इस तरीके से क्या होता है आपका जो आयोनाइजेशन और ये आइसोमेरिज्म है, वो इस तरीके से आपको फॉर्मेशन में देखने के लिए मिलता है। जब भी अगर आप कोई एग्जांपल स्टडी करते हो, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपका लिगेंड और आयोनाइजेशन जो स्पेयर है उसका अगर आपको एक्सचेंज देखने के लिए मिल रहा है, तो आप सिंपली वहां पे ये कह सकते हो कि इसके अंदर जो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है वो क्या है, प्रेजेंट है, ओके। तो ये तो हो गया आपका पहला वाला। अभी यहाँ पे जो दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है, और जो दूसरा टाइप हम लोग देखने वाले हैं वो है आपका हाइड्रेट, ओके। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ओके। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होता है, अगर आप इसके नाम को देखोगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब होता है कि उसके अंदर या तो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स शामिल होते हैं, लेकिन ये एग्जांपल कैसे होते हैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी आपको एक्सचेंज देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये जो एक्सचेंज होता है, ये एक्सचेंज किसके बीच में होता है, ये एक्सचेंज होता है आपका जो भी वाटर होता है, ओके, water in ionization sphere, okay, ionization sphere and coordination sphere, okay, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में आपका किसका यहाँ पे आपको एक्सचेंज देखने के लिए मिलता है, वो एक्सचेंज आपको देखने के लिए मिलता है वाटर का, ओके। जब वाटर एक्सचेंज करता है अपनी पोजीशन को आयोनाइजेशन स्पेयर के साथ और कोऑर्डिनेशन स्पेयर के साथ, तो उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ओके। अभी यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि ये एक्चुअली में कैसे होता है और किस तरीके से ये काम करता है, ओके। तो यहाँ पे आपके पास एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के हम ये सारी चीजों को नहीं समझ सकते, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कोबाल्ट है, यहाँ पे आपके पास क्या है, H2O है, यहाँ पे आपके पास 6H2O है, ठीक है। यहाँ पे बाहर आपको आयोनाइजेशन स्पेयर के अंदर क्या है, आपके पास Cl3 है। अभी ये क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को ये चेंज करेंगे। ये जो आपका Cl है ये क्या करेगा, वाटर को रिप्लेस करेगा, और ये वाटर क्या करेगा, यहाँ से ये रिप्लेस करेगा Cl को, ओके। और इस तरीके से यहाँ पे जो पोजीशन है वो इस तरीके से चेंज होती है। और जब आफ्टर चेंजिंग द पोजीशन यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे आपके पास जो H2O6 है वो क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। और यहाँ पे आ जाता है आपका एक क्लोरीन, ठीक है। बाहर आपके पास कितने क्लोरीन है, 3 है, तो ये कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। और बाहर आपका क्या जा रहा है, एक ऑक्सीजन जा रहा है, तो ये क्या हो जाते हैं, Cl2H2O हो जाते हैं, ओके। और इस तरीके के जो एक ट्रांसफर होती है, इस तरह के एक्सचेंज को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं, अगर आपने देखा होगा एग्जाम में आपको वो बहुत सारा जो AgNO3 का एग्जांपल आता है, ओके, कि AgNO3 किसके साथ फॉर्मेशन में जाएगा, ओके। या आपका जो ये है क्या बोलते हैं, NH3 है, और यानी COBr है, वो कोबाल्ट है, ब्रोमीन है, वो किसके साथ फॉर्मेशन में जाएगा। तो ये सारी चीजें भी आप इसके अंदर सीख सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे आपके पास कोबाल्ट है, यहाँ पे आपके पास है NH3 है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास है Br है, ओके। अगर आप इस चीज को देखोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या है, SO4 है आयोनाइजेशन स्पेयर के रूप में, ठीक है। यहाँ पे अगर ये देखोगे कि जो आयोनाइजेशन स्पेयर होता है वो किसके साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये पोजीशन को चेंज करता है यहाँ पे Br के साथ, ओके। और जो Br होता है वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है आपका SO4 के साथ, जो आयोनाइजेशन स्पेयर होता है उसके साथ। और आफ्टर चेंजिंग द पोजीशन यहाँ पे कैसा फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे आपका फॉर्मेशन होता है CO, ठीक है। यहाँ पे आपके पास NH3 है, यहाँ पे आपके पास 5 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास SO4 आ जाएगा, ठीक है। और बाहर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास Br, ओके। और ऐसी कंडीशन में अगर आप देखोगे कि आपको ऐसे दो तरह के एग्जाम्पल देते हैं, ओके। अगर मैंने ये एग्जाम्पल दिया आपको एग्जाम के अंदर और सेम ये वाला एग्जाम्पल दिया, और मैं कहता हूं कि किसके अंदर आपका COBr का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा, तो आप मुझे मुझे बताओ, क्या पहले वाले के अंदर COBr के अंदर फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा या सेकेंड वाले के अंदर, ओके। तो ऑफकोर्स अगर आप पहला वाला देखोगे तो पहले वाला जो कोबाल्ट है वो किसके साथ, Br के साथ क्या कर रहा है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन कोबाल्ट है वो कोबाल्ट Br के साथ फॉर्मेशन नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है आपका, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्या है आपका प्राइमरी वैलेंसी है, और प्राइमरी वैलेंसी ये सेकेंडरी वैलेंसी के साथ क्या करती है, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करती, ओके। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए यहाँ पे मैं आपको ये सारी चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और जो पॉइंट है वो भी यहाँ पे हम लोग देख देते हैं, ठीक है। ये है आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म, ओके। तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है इसको भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी करते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ओके। ये लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है, क्योंकि हमने दो ही चीजों के बारे में यहाँ पे मेंशन किया था। सबसे पहला था आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म और दूसरा था आपका हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ओके। वो दोनों चीजें तो हमने क्या की है, पढ़ लिए। लेकिन यहाँ पे जो लिंकेज आइसोमेरिज्म है ये भी आपका पार्ट है एक तरह से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। तो इसमें क्या होता है वो आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से दो, ओके। तो ये क्या करता है, इट शो बाय एम्बिडेंटेड लिगेंड, ओके। तो अगर आप देखोगे कि जो हमने लास्ट लेक्चर यहाँ पे कवर किया था, ओके, इसका उसके अंदर हमने एम्बिडेंटेड के बारे में बात किया था कि एम्बिडेंटेड लिगेंड होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे हमने डिस्कस की थी, ओके। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड में होता क्या है, सबसे पहले कि अगर आपके पास कोई भी एक सिंगल यहाँ पे कंपाउंड है, ओके, जैसे SCN है, तो ये क्या करेगा, S के साथ भी आपका मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, ओके। और यहाँ पे ये जो मेटल है ये मेटल क्या करेगा, N के साथ भी यहाँ पे मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो एक सिंगल आपका जो मॉलिक्यूल होता है वो सिंगल यहाँ पे आपका क्या करता है, दोनों के साथ यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ठीक है। चाहे आपका S हो या फिर आपका N हो। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोग इसी को कहते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड बिहेवियर कहते हैं, ओके। तो सेम चीज है यहाँ पे भी आपको सीखनी है। अगर आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हो, ठीक है, यहाँ पे आपके पास कोबाल्ट है, ठीक है, कोबाल्ट के साथ यहाँ पे आपके पास अमोनिया 5 है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास SCN है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या है, +2 है। जब ये क्या करेंगे, एम्बिडेंटेड लिगेंड फॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास CO है, यहाँ पे आपके पास NH3 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, और यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो होगा आपका NCS हो जाएगा, ठीक है। यानी जो कोबाल्ट है एक बार आपका नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और दूसरे बार वो किसके साथ, सल्फर के साथ वो बॉन्ड फॉर्मेशन में कर रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे कोबाल्ट किसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये सल्फर के साथ क्या कर रहा है, SCN के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। और दूसरे में जो कोबाल्ट है वो किसके साथ, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ क्या कर रहा है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में जा रहा है, ठीक है। तो इसी यही पूरे बिहेवियर को हम लोग क्या कहते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं। अगर आप कभी भी ऐसे कंपाउंड को देखते हो आपके एग्जाम्पल के अंदर जहां पे आपका सेम कंपाउंड है, सबको सभी चीजें सेम है, लेकिन अगर आप पोजीशन देखोगे, यहाँ पे सल्फर और नाइट्रोजन की पोजीशन अगर आपको चेंज दिख रही है, तो ऐसे बिहेवियर को हम लोग क्या कहते हैं, एम्बिडेंटेड बिहेवियर यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये चीजें याद रखते हो तो आप आसानी से लिंकेज आइसोमेरिज्म के बारे में बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और जो टॉपिक है, एक और छोटा सा पॉइंट है जो आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आप पढ़ते हो, वो होता है आपका कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म, ओके। ये कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म क्या होता है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये भी मतलब सारे के सारे अगर आप टॉपिक्स देखोगे ना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के सारे टॉपिक्स बहुत सिंपल है, यानी इतने ज्यादा
कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आपको नहीं समझेगा। कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म के अंदर आपको बेसिकली दो चीजों के बारे में पढ़ना पड़ता है। एक तो होता है आपका कटायन, ठीक है, और दूसरा होता है आपका अनायन। कटायन और अनायन में क्या फर्क है ये थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। जो कटायन होता है ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म करता है। ओके, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स क्या करता है, यहाँ पे आपका ये फॉर्मेशन में जाता है। और सेम जो आपका अनायन होता है ये भी आपका कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म करता है। लेकिन ये कैसे फॉर्म करते हैं वो बिना हम लोग एग्जाम्पल के इस चीज को नहीं सीख सकते। ओके, अभी इस कंडीशन में क्या होता है ये थोड़ा सा आप ध्यान से देखो। अगर हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जहां पे आपके पास एक कोबाल्ट, ठीक है, यहाँ पे आपके पास है अमोनिया, ठीक है, NH3 6, और यहाँ पे आपके पास दूसरा एक है, सेम आपका दूसरा है, यहाँ पे आपके पास क्रोमियम है, उसके साथ आपका SCN है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 6 है। और उसका अगर आप देखोगे ये किस तरीके से यहाँ पे आपको चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। जो आपका SCN है ना, वो SCN क्या करता है, यहाँ पे वो NH3 को रिप्लेस करता है, ठीक है, और जो आपका NH3 है वो क्या करता है, SCN को रिप्लेस करता है, ठीक है। और ऐसे ही कंपाउंड को हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म के बाद जो आपको यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म होगा वो क्या होगा, यहाँ पे आपका कोबाल्ट होगा, यहाँ पे आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, रिप्लेसिंग विथ SCN, वो रिप्लेस करेगा SCN किसको, NH3 को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास SCN हो जाएगा, ठीक है, SCN यहाँ पे 6 हो जाएगा। और दूसरा क्या करेगा, यहाँ पे जो क्रोमियम है, क्रोमियम के साथ जो आपका पहला SCN था वो रिप्लेस होके क्या हो जाएगा आपके पास NH3 यहाँ पे 6 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह के कंपाउंड को, इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म क्या होता है, किस तरीके से हम लोग उसके बारे में स्टडी करते हैं। ओके, उसके बाद एक और टर्म है जो है आपका कोऑर्डिनेट पोजीशन आइसोमर। ओके, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यानी आपके छोटे छोटे ही टर्म है आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरी में, आइसोमेरिज्म में। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर देखोगे तो स्टीरियो आइसोमेर में आपको बहुत अच्छे अच्छे जो टर्म्स है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो ये है एक और जो नेक्स्ट टर्म है वो है आपका कोऑर्डिनेट पोजीशन आइसोमर। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे हमने कोऑर्डिनेट आइसोमर देखा, लेकिन पोजीशन आइसोमर क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो पोजीशन आइसोमर और कोऑर्डिनेट आइसोमर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बस आपको एक डिफरेंस यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे आपको पोजीशन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अभी वो पोजीशन क्या होती है थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या होता है, इस केस में यहाँ पे थोड़ा सा आप अगर आप थ्योरेटिकल इस चीज को लिखोगे कि इसमें अगर कोई भी ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स है, ओके, कोई भी अगर आपके पास ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स है, ओके, कोई भी अगर आपके पास ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स है या फिर आपके पास नॉन ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स है, ओके, या फिर नॉन ब्रीजिंग लिगेंड, ओके, कॉम्प्लेक्स नहीं, सॉरी, नॉन ब्रीजिंग लिगेंड, ये क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपनी पोजीशन को, ठीक है, एक्सचेंज देयर पोजीशन। अब ये किस तरीके से पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं, आपका ब्रिज कॉम्प्लेक्स कैसे हो सकता है, ओके, आइसोमेरिज्म में, ये हम लोग थोड़ा सा पहले तो आपको जानना होगा क्योंकि आपने ऐसे एग्जांपल अपने सॉल्व नहीं किए। ओके, तो ऐसे एग्जांपल को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है आप एग्जांपल को कंसीडर करो। ओके, अगर आप एग्जांपल सॉल्व करते हो तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपके पास NH3 है, ठीक है, यहाँ पे NH3 4 है, यहाँ पे आपके पास कोबाल्ट है, कोबाल्ट से क्या कर रहा है, ब्रीज होके यहाँ पे आपका एक O2 अटैच है और दूसरा आपका क्या है, NH2 अटैच है। ओके, और यहाँ पे सेम इसको क्या है, एक कोबाल्ट अटैच है और कोबाल्ट के साथ यहाँ पे क्या है आपके पास NH3 है, ट्वाइस Cl2 है। और ये जो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है। अपनी पोजीशन को कैसे चेंज करता है, यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा है कि जो भी आपके पास ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है वो नॉन ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स के साथ क्या करेंगे, अपने जो पोजीशन है उसको चेंज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपके पास क्या है, NH3 है, तो ये NH3 क्या करेगा, इसके साथ अपनी पोजीशन को रिप्लेस करेगा। ओके, और यहाँ पे जो आपके पास ये है वो क्या करेगा, इसके साथ अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। ओके, और ये जब पोजीशन को चेंज करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का जो कंपाउंड है आपको फॉर्मेशन में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आएगा आपका Cl, जो एक Cl क्या हो जा रहा है, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका NH3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपके पास 3 कोबाल्ट आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपके पास O2 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास बाकी सेम होगा। ओके, सिर्फ क्या हो रहा है यहाँ पे जो पोजीशन है फॉर
ब्रिजिंग और नॉन ब्रिजिंग की, उसके अंदर ही आपको क्या हो रहा है, चेंजेस यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ओके, और कहीं पे भी आपको चेंजेस किसी भी तरीके से यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिल रहे। बस क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो ट्रांसफर ऑफ एक क्लोरीन है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, और क्लोरीन का ट्रांसफर यहाँ पे देखोगे तो आसानी से यहाँ पे होते हुए आप देख सकते हो। ओके, यानी ये जो पूरा आपका जो कंपाउंड है यहाँ से क्या कर रहा है, ये पहले यहाँ पे से जा रहा है और यहाँ से आपका ये वाला कंपाउंड यहाँ पे आ रहा है। ओके, और इस तरीके से आपको यहाँ पे जो एक कोऑर्डिनेट पोजीशन आइसोमेरिज्म है उसका यहाँ पे जो फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और जो लास्ट टर्म है, ओके, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, वो है आपके पास लिगेंड आइसोमर। ओके, तो लिगेंड आइसोमेरिज्म क्या होता है उसको थोड़ा सा हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, ये मतलब बहुत सिंपल सिंपल से टॉपिक आपको दिए हैं, आपको बहुत हार्ड टॉपिक यहाँ पे नहीं दिया है कि लिगेंड आइसोमेरिज्म में आप नहीं समझ पाओगे, या फिर बाकी जो जो चीजें हैं जो हमने समझाई है वो बहुत ज्यादा हार्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप इसके डेफिनेशन की बात करो कि लिगेंड आइसोमेरिज्म होता क्या है, ओके, तो इफ लिगेंड itself so the isomerism इज नोन एज द लिगेंड आइसोमेरिज्म। ओके, अभी यहाँ पे ये किस तरीके से खुद से ये लिगेंड आइसोमेरिज्म शो करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास बहुत ही एक कमाल का एग्जांपल है, वो है आपके पास पायरोलिन, पायरोलिन का। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पायरोलिन का यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये है आपके पास पायरोलिन। ओके, तो ये पायरोलिन क्या होता है, यहाँ पे इसको हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं पीएन से। और अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखो तो ये क्या होता है, आपका CH3 होता है। ठीक है, ये आपका CH होता है, यहाँ पे आपके पास CH2 होता है। ओके, अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास NH2 होता है। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास क्या होता है, NH2 होता है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पायरोलिन कहते हैं। ठीक है, और अगर आप इसका कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म करते हो, ठीक है, तो ये किस तरीके से होगा आपका, कोबाल्ट, यहाँ पे आपका पायरोलिन, यहाँ पे आपका ट्वाइस Cl2 आ जाएगा, और यहाँ पे इस तरीके से आपका क्या होगा, पायरोलिन कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे लिगेंड आइसोमेरिज्म आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ओके, लेकिन अगर आप सेम चीजें, अगर आप पोजीशन को यहाँ पे चेंज कर देते हो, जैसे यहाँ पे आपके पास है CH2 है। ओके, यहाँ पे आपके पास CH है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, CH2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका CH2 आएगा, यहाँ पे अगर आप NH2 लगा दो, ठीक है, और यहाँ पे आपका NH2 लगा दो, ठीक है, दोनों की जो पोजीशन है वो आप चेंज हो गई, यहाँ पे आपका सेकंड पोजीशन पे था, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड पे। ओके, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, यानी TN कहते हैं। ठीक है, और अगर आप इसका यहाँ पे अगर आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना चाहते हो तो ये क्या होगा, आपके पास कोबाल्ट TN ट्वाइस Cl2, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से आपके बहुत सारे जो अलग अलग लिगेंड है जो आपके आते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, वो सारी चीजें यहाँ पे हमने देखी है। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट लगता है तो आप लोग हमें पूछ सकते हो, आपको चाहिए तो मैं अपना यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल भी दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 8666889670। ओके, ये हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ पे आप हमसे पूछ सकते हो, यहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो। आप चाहो तो हमें टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो बेफिक्र। ओके, आपको ये नहीं सोचना है कि हमें ये नहीं आता है तो हम मैसेज कैसे कर सकते हैं, आप कभी भी हमें मैसेज कर सकते हो, हम उसका रिप्लाई आपको 110% करेंगे विथ आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग जो आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसको यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे, और आज के लेक्चर में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कंप्लीट किया है। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आपसे हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के साथ भी जो भी CSIR नेट और केमिस्ट्री में जिनको भी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है उनके साथ आप शेयर कर दो। और इसका जो नोट्स भी है आपको मिल जाता है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो वहां पे आप इसके जो हैंडमेड नोट्स है वो भी आप वहां से ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ओके, और आप बाद में प्रिंट आउट करके आप इसको यूज भी कर सकते हो एज अ नोट्स मटेरियल। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो थैंक यू सो मच बच्चे लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म का होगा। ओके।